अखंड और प्रचंड समर्थकों को ना सही, आदरणीय योगी जी को लगता है मेरी बात या हमारे जैसे लोगों की बात कुछ समझ आई है और एक बड़े सुधार का ऐलान हुआ है। योगी जी ने खुद ये ट्वीट किया है कि जो परीक्षाओं में धांधली है और जो पेपर लीक वगैरह है, सॉल्वर गैंग है, इनके विरुद्ध सख्त कानून लेके आएंगे और प्रयत्न करेंगे कि ईमानदारी से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो पूरे हों और लोगों को ईमानदारी से, युवाओं को ईमानदारी से नौकरियां मिलें। इसके साथ ही जो रुकी हुई वैकेंसी हैं शासकीय विभागों की, उन्हें भी जल्द लाने का ऐलान किया गया है। और कहना तो ये चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, जबकि लगातार पिछले कई दिन से मैं इस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ पर प्रसन्न होना चाहिए कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है। योगी जी कानून बना सकते हैं, योगी जी शक्ति का आदेश दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें ये शक्ति लागू करनी है, जिन्हें पेपर लीक कहाँ से होता है, छपता है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो सेंटर हैं वहाँ से होता है। और उन पे प्रशासन पे, अपने पे योगी जी का अब तक जिस तरह का नियंत्रण दिखा है, उसे देखते हुए मेरी उम्मीदें बहुत कम हैं कि इस काम को सफलता से किया जा सकता है। ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं, बच्चों को ईमानदारी से नौकरियां दी जा सकती हैं, आरक्षण का घालमेल बंद किया जा सकता है। इस पर मेरी उम्मीदें बेहद कम हैं। फिर भी अच्छा कदम है, हो जाए बड़ी खुशी की बात है। उम्मीदें क्यों कम हैं, इसे उदाहरण सहित बताता हूँ। भैया, इस सरकार में कैसे कैसे या हमारी सरकारों में कैसे कैसे कांड होते हैं, उसकी आप कल्पना करें कि 2012 के बाद एक मामला उत्तर प्रदेश में खुल के सामने आता है। केंद्र सरकार की एजेंसी को यह सूचना मिलती है और वो उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जांच और कार्रवाई के निर्देश देती है कि एक पाकिस्तानी महिला उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रही है। जब सरकारी नौकरी मिली है तो वेरिफिकेशन भी हुआ होगा और भी बहुत सी प्रक्रिया होती है। तो एक महिला जो पाकिस्तानी नागरिक है और उसे सरकारी नौकरी मिली यहाँ शिक्षा विभाग में, वो टीचर हो गई, प्रमोशन भी मिलते रहे, तनख्वाह भी मिलती रही। 1992 में उसे नौकरी मिली थी और 2012 तक सरकार को ये पकड़ में आया कि भैया ये तो पाकिस्तानी है। इस महिला का नाम था फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर और घटना रामपुर की है, कोई भी इसकी डिटेल निकाल सकता है। तो भैया, इनकी दो सुपुत्रियां भी हैं, सुमाइला और फुरकाना, ये दोनों भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो मोहतरमा पर जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ, वो दर्ज हुआ नागरिकता को लेकर के 1983 में। रामपुर में बाकायदा ये एफआईआर दर्ज हुई, ये पाकिस्तानी महिला गलत तरीके से भारत में रह रही है 1983। 1983 के बाद भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये महिला यहाँ बनी रही। बनी रहने के बाद 1992 में इसे सरकारी नौकरी भी मिल गई, ठीक है ना। 22 जनवरी 1992 को इसने बेसिक शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग ले ली, क्योंकि पहले से इसके पाकिस्तानी होने का केस रजिस्टर्ड हो चुका था और थोड़ा बहुत नहीं, 9 साल पहले हो चुका था। खैर, तब बेईमान सरकारें थीं, हिंदू विरोधी सरकारें थीं, पाकिस्तान परस्त सरकारें थीं, तो स्वाभाविक है भैया उस समय तो चल जाएगा। फिर 2014 में केंद्र में और 2017 में राज्य में देशभक्त सरकार आ गई। अब देशभक्त सरकार ने क्या किया भैया, 5 बार, जिसमें 2014 से 2022 तक का
मामला है। 5 बार केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई क्या हुई, कितनी हुई, इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी। राज्य सरकार ने लखनऊ से आदेश भेजे अपने अधिकारियों को, और कमाल देखिए कि 5 में से एक बार भी इस महिला के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। ना इसकी तनख्वाह रोकी गई, ना इसे सस्पेंड किया गया, ना नौकरी से निकाला गया, ना और कुछ। 2022 में ये महिला अपनी नौकरी से रिटायर हो गई, 23 में। अब नौकरी से रिटायर होने के बाद फिर ऊपर से गृह मंत्रालय से डंडा आया कि भैया फरजाना बीबी जो है माहिरा, उसके विरुद्ध क्या हुआ। सरकार ने फिर अपने अधिकारियों को डंडा किया योगी जी वाले ने कि भैया क्या हुआ बताओ। तो रिटायर हो चुकी फरजाना और माहिरा को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया, और ऐसा बर्खास्त किया कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया और पेंशन जारी रही। वर्तमान स्थिति ये है कि अभी भी इस महिला की रिकवरी की कार्रवाई नहीं हो पा रही। और उससे भी बड़ी शानदार चीज़, उसी शिक्षा विभाग ने उसी जिले में उसी महिला की पाकिस्तानी बेटी को नौकरी दे दी। ये 2023 में हुआ। 2018 की वैकेंसी थी शिक्षा विभाग की, उसमें कुछ मुकदमे के चक्कर में अटकी हुई वैकेंसी थी, उनमें से संशोधन होकर 22 के अंत या 23 में कुछ लोगों को ज्वाइनिंग दी गई। उनमें इस महिला की पुत्री भी थी। अब सोचिए कि कितना नियंत्रित है प्रशासन, कितना होल्ड है प्रशासन पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। एक पाकिस्तानी महिला जो उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रही है, बुलडोजर तो दूर की बात है, उससे उसकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं जो तनख्वाह के तौर पे उसे दे दिया गया। उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं कर पाए, उसकी पेंशन नहीं रोक पाए, उल्टा उसकी बिटिया नौकरी कर रही है, उस पर भी जांच फलाना ढिमका ये वो होगा। ये हालत है, ये नियंत्रण है प्रशासन पे उत्तर प्रदेश के। इसलिए मुझे उम्मीदें थोड़ी सी कम हैं कि इस मामले में कुछ हो पाएगा। कायदे से इस महिला को कहाँ होना चाहिए? जेल में। इसकी बेटी को कहाँ होना चाहिए? जेल में। इन्हें कहाँ भेजा जाना चाहिए था? पाकिस्तान। लेकिन ये इसी प्रदेश में है, जेल के बाहर हैं, सरकार से पेंशन ले रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं, सरकार से तनख्वाह ले रही हैं, और सरकार के आदेश के बावजूद सरकार के ही अधिकारी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे। मीडिया में मामला हर जगह आ चुका, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। किस लेवल की बेशर्मी है और किस लेवल के ढीठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और किस स्तर की इन्हें छूट मिली हुई है, वो आप इससे अंदाजा लगा। खैर, अब कहा है महाराज जी ने कि इस सबको नियंत्रित करने वाले हैं, तो देखते हैं शायद कर लें। कहने को तो वो पिछले कई साल से इसको भी कह रहे हैं कि साहब जो आवारा गौवंश की समस्या है उसे भी नियंत्रित करेंगे। सड़क पे एक भी गाय नहीं दिखाई देगी। 3 महीने की 6 महीने की डेडलाइन दे दी जाती है, डेडलाइन खत्म हो जाती है, गाय वहीं की वहीं रहती है। अब इसके लिए जो 1250 किलो की तलवार वाले समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि प्रदेश के वोट से नहीं उनके बाहुबल से महाराज जी गद्दी पे होंगे, तो वो आ जाते हैं कि गाय क्या योगी जी अपने पास से लेके आए हैं, अपने आश्रम से लेके आए, उन्होंने ढील दी, उन्होंने छोड़ दी। भैया आपकी किसानों की गाय है, आप लोग दूध पी के छोड़ देते हो, बड़े दुष्ट हो, बड़े राक्षस हो। भैया किसान की गाय नहीं है। मेरे गांव का कोई आदमी स्विट्जरलैंड नहीं गया था स्विस ब्राउन खरीदने। मेरे गांव का कोई आदमी जर्सी नाम के ब्रिटिश टापू, बता दूं पता नहीं होगा, कि जो यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, वहाँ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल है उसमें एक टापू है छोटा सा जर्सी, उस टापू से आई थी जर्सी गाय। तो मेरे गांव के लोग नहीं गए थे जर्सी खरीदने वहाँ, ना मेरे पड़ोस के गांव का कोई गया। आपके गांव का गया हो तो बता दो। ये जो सबसे ज़्यादा आफत फैलाए हुए है ना देश में, उसे कहते हैं HF, होलिस्टीन फ्रीजियन। अब हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो भैया, अंग्रेजी अपनी आती नहीं, गांव के आदमी हैं। तो ये HF है, ये जर्मनी और स्पेन से आई थी। कोई मेरे गांव का, कोई मेरे ज़िले का किसान लेने नहीं गया था HF, भारत की सरकार लाई थी।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे। यहाँ के वातावरण में ये एडजस्ट नहीं हो पाई। और सबसे ज़्यादा जो संख्या सड़कों पे आवारा गौवंश की आपको दिखेगी वो इन्हीं विदेशी गायों की है। किसान लेने नहीं गया था, सरकार लेके आई थी, किसान के सर पे थोप दिया था कि दुग्ध उत्पादन ज़्यादा है। इस देश की देसी नस्लें भी थी, गिर भी थी, साहिवाल भी थी। अब उन्हें आगे किया जा रहा है, तब भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं साहब, विदेशी अच्छी। उसके अलावा टेक्निकली ये संभव है, क्योंकि अब जो मेल गौवंश है, सांड हैं, बछड़े हैं, इनका कृषि में उपयोग नहीं रह गया। इनका उपयोग सिर्फ बच्चे पैदा करने वाला रह गया है। तो उसके लिए इतने ज़्यादा की दरकार नहीं है। तो उसे नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी है, इसी देश में है, इसी प्रदेश में है। ये बिल्कुल संभव है कि कृत्रिम गर्भाधान के जरिए ये तय किया जा सकता है कि जो अगला बछिया आएगी या बछड़ा आएगा वो नर होगा, मादा होगा। अगली जो गाय का अगली पीढ़ी होगी, गाय ब्याएगी तो बछिया से ब्याएगी या बछड़े से। इस चीज़ को तय किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे है और किया जा भी रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसे सुलभ और सस्ता बनाया जा सकता है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ऊपर से काम नहीं होगा। योगी जी ने हर जिले में, जिले के बाद ब्लॉक स्तर पर बड़ी बड़ी गौशालाएं खुलवाई हैं। लेकिन फिर भी कमाल ये है कि गाय सड़कों पे ही है। दरअसल जो ऊपर से बजट आता है ना, किसान को गाली दे दी जाती है, तुम तो गौ हत्या करवाना चाहते हो। जो इस पर बात करे उसे भी गाली दी जाती है, तुम तो चाहते हो गौ हत्या हो। तो भैया गौ सेवकों, गौ पालकों, गौ काउ लभर, जाके पता करो उन गौशालाओं में कि जो ऊपर से मोटा सा बजट आता है ना, उनका मुर्गा दारू हम नहीं खा रहे हैं। और वो गौशालाएं कैसे अंधे के रेवड़ी की तरफ बांटी गई हैं सरकार द्वारा, और जिन्हें बांटी गई हैं वो उसका मुर्गा दारू कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहा है। अन्यथा सड़क पे एक भी गाय नहीं दिखती। गौशालाओं में गाय नहीं दिखती है, सड़क पे ही दिखती है, और गौशाला में मुर्गा दारू दिखता है। ये है गौशालाओं की सच्चाई। तो भैया थोड़ा इन पर भी कार्रवाई करो ना, कि जो पैसा ले लिया और गाय फिर भी सड़क पे है। बजट पर्याप्त दिया जा रहा है, ऐसा नहीं बजट नहीं है। किसानों ने ये भी करके देखा कि चलो भाई घेर के गौशाला में छोड़ आते हैं। आज 20 छोड़ के आए, कल 40 वापस गांव में छोड़ गए रात में आके। तो दिक्कत भैया प्रशासन की है, नौकरियों के मामले में, किसान के मामले में है। और प्रशासन को छूट दे के आप जितने चाहे कानून बना लो साहब, फरजाना और माहिरा की पेंशन जारी रहेगी। ना आप रोक पाए 7 साल में, ना आप रोक पाओगे। ना फरजाना और माहिरा को आप जेल भेज पाए, ना भेज पाओगे। ये सच्चाई है। और भेजना है तो पहले अपने ही आसपास की जो आपके प्रिय अधिकारी हैं, जिनके आगे आप किसी और की नहीं सुनते, सबसे पहले उन्हें दूर भगाइए। क्योंकि असली भ्रष्ट, बेईमान और दुष्ट ये हैं। इन्होंने आपकी सत्ता का कबाड़ा किया है। ये वो फलाने ढिमके बहानों ने नहीं किया है। दिक्कत आपके आंगन में है, दिक्कत आपके अगल बगल में है, दिक्कत आपके ऑफिस में है महाराज जी। और आपको सुधार की शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, अपने ऑफिस के अंदर से। नहीं तो आप जो कानून बना लें, बेचारे वो पिटेंगे, कुटेंगे, जेल जाएंगे, जिनका कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होगा। जो 1,50,000 के लालच में किसी दूसरे के लिए पेपर देने चले गए, वो लौंडे, उन पे आप राजकोट हमको लगाओगे, उन पे आप इनकाउंटर करेंगे आपके अधिकारी, और इनकाउंटर ना करने के एवज में वसूली करेंगे। तो कसने की ज़रूरत ऊपर से है। सवाल करिए बीएसए रामपुर से कि फरजाना को क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई, और बीएसए से पहले अपने शिक्षा मंत्री से करिए, शिक्षा मंत्री के बाद अपने सचिवों से करिए कि 7 साल में आपके आदेश देने के बाद, एक बार छोड़िए 3-3, 4-4 तबार देने के बाद भी एक पाकिस्तानी औरत को आप रोक नहीं पाए, उसकी पेंशन नहीं रोक पाए, उसे गिरफ्तार नहीं करवा पाए, उससे वसूली नहीं करवा पाए। इससे बदतरीन एग्जाम्पल तो भारत के किसी राज्य में मिलेगा नहीं। तो और सब सुधार बाद में करिएगा, पहले फरजाना और फरजाना की जो लड़की है नौकरी पे,
उसे नौकरी से तो बर्खास्त कर लीजिए, पाकिस्तानी है, और माँ रिटायर हो गई है, उसकी पेंशन रुकवाइए, ठीक है ना। विद्यालय का नाम चाहिए, मुझसे पूछ लीजिए, सरकार को नहीं मिल रहा हो आपके अधिकारियों को तो कौन से विद्यालय में तैनात है। जिला तो बता ही चुका, रामपुर का मामला है। तो भैया ये स्थितियाँ सुधार में बहुत बड़ी बाधक है। खैर, आपने एक शुरुआत की है तो उम्मीद अच्छे की पालनी चाहिए, वही मैं पालता हूँ। और अगर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे ही होगी, और ये प्रसन्नता होगी या नहीं होगी ये भविष्य बताएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।